सबसे पहले डाटा क्लीनिंग की बात करते हैं। हम दो कंसेप्ट देखते हैं, क्या हमारे डाटा में कोई आउटलायर तो नहीं है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, दोनों की ही फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 0 इसका कोई मीनिंग नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब 53.442 ये ऑब्जर्वेशन एक बार आई, 54.337 ये ऑब्जर्वेशन एक बार आई, इसी तरह से सारी ऑब्जर्वेशन गिवन है। हम इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए कि एसपीएसएस सबसे पहले टेबल में दे रहा है, कोई मिसिंग नहीं है, व्हीकल्स में भी मिसिंग नहीं है। 89 कार है, ट्रक 23 है, जीप 44 है। ओके, थोड़ा 57% डाटा में कार है, पर ठीक है, कंपेरेबल है। तो कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये पहली चीज़ पता लगी मुझे। ओके, सेकंड थिंग, आगे क्या करेंगे। सेकंड हमारा होता है कि हम चेक करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, एक्सप्लोर में हम ये चेक करेंगे मेरे डाटा के अंदर क्या नॉर्मलिटी है और क्या मेरे डाटा के अंदर कोई आउटलायर तो नहीं है। तो उसके लिए एक्सप्लोर मेनू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल में डाला और किसके लिए चेक करना चाह रहे हैं, व्हीकल टाइप के लिए। हमारे पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्लिक किया आउटलायर पे, ये मुझे आउटलायर बता देगा। और प्लॉट्स में मैंने किया नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट, ये टेस्ट मुझे बताए। ओके एंड ओके, ये बहुत सारी लंबी चीज़ देगा, हम एक एक के बारे में बातें करते हैं। पहले तो एसपीएसएस आप कुछ भी कहें, एसपीएसएस हमेशा पहली टेबल देगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको केस समरी बोलता है, मिसिंग है या नहीं है। फिर एक डिस्क्रिप्टिव की टेबल है। पूरे एसपीएसएस में जब भी वर्ड डिस्क्रिप्टिव आए हम उससे समझेंगे मीन, मीडियन, मॉड, मैक्सिमम, मिनिमम एक्सेट्रा, इसको ये डिस्क्रिप्टिव बोलता है। एक है एक्सट्रीम वैल्यू, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, सेल्स, और ये नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे है बॉक्स प्लॉट। जब हमने बॉक्स प्लॉट देखा तो इसने बताया कि कार के 89 ऑब्जर्वेशंस हैं, ट्रक की 23 ऑब्जर्वेशंस हैं, जीप की 44। ये हमारा बॉक्स प्लॉट होता है। इसमें एक बॉक्स सा बना होता है जिसके अंदर जो डार्क लाइन है ये मीडियन है, ऊपर वाली लाइन थर्ड क्वार्टाइल, नीचे वाली लाइन फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। एनीथिंग दैट इज अबोव और बिलो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट आर कॉल्ड एज द आउटलायर्स। एसपीएसएस दो तरह के आउटलायर बताता है, एक है पोटेंशियल आउटलायर, एक है रिकमेंडेड आउटलायर। जैसे यहाँ पर स्टार अगर लगे तो होगा वो रिकमेंडेड आउटलायर, और पीछे साथ लिखा है 156। मैं इसको बड़ा करके देखूँ, 156। एसपीएसएस कह रहा है 156 नंबर का जो आपका पर्सन है, एक बार उसको चेक करो, उसकी वैल्यू बाकी की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। बाकी की रेंज देखिए, ट्रक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी तकरीबन 55-56 से लेके और ये 68 अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में है। लेकिन एक वैल्यू जो 156 नंबर का पर्सन है उसकी 100 के करीब है, या 95-97 के करीब उसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दो सर्कल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, रिस्पोंडेंट 1, रिस्पोंडेंट 2 जो है उनकी जो सेल्स है काफ़ी कम है, मतलब शायद 52-53 है। बाकी रेंज हमारी शुरू हो रही है शायद परहैप्स 54 से लेके 65 के बीच में। तो ये दो हमारे हैं पोटेंशियल। सर्कल को हम छोड़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो स्टार हो उसको हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो अब हम डाटा सेट में चलते हैं और रिस्पोंडेंट नंबर 156, एसपीएसएस में ये हमेशा रिस्पोंडेंट होता है, तो 156 नीचे आ जाए। ओके, ये वैल्यू 97 है जो बाकी से बहुत अलग है। नाउ व्हाट, अब इसका हम क्या करें, क्या इसको रखें, क्या इसको बाहर करें, क्योंकि ये जो 97 वैल्यू है ये पूरे मीन को इफेक्ट करेगी, पूरे मीन को करप्ट कर देगी। सो लेट्स डू वन थिंग, बहुत सारे एल्गोरिथम है, मैं अभी एक के बताता हूँ कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, बहुत हायर वैल्यू को। तो अब हमारे पास दूसरा आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, इसको कैसे रिप्लेस करें। उसका एक तरीका है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर है रिप्लेस मिसिंग वैल्यू, जिसके अंदर हमारे कई, जैसे मैंने कहा सेल्स, इसमें 5-6 मेथड है। कैसे रिप्लेस करना चाहेंगे, सीरीज़ मीन से कर दें, तो इसमें ये पूरे सीरीज़ का मीन निकालेगा 155 का और उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। इसमें प्रॉब्लम ये है, क्या लगता है, कार की जो सेल्स है, ट्रक की जो सेल्स है या जीप की जो सेल्स है, क्या वो सेम होती है। अगर सबकी सेम है तब तो हम, यानी डाटा मेरा होमोजीनियस है, तब तो हम सीरीज मीन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये गुड आइडिया नहीं रहेगा। मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट, मीडियन ऑफ नियर बाई पॉइंट। मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट हमारा यूज़ होता है जब हम, साइकोलॉजी में एक्चुअली एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक कंसेप्ट ये बोलता है
कि जब भी एक वेसिनिटी के लोग, एक तरह के लोग एक तरह से सोचते हैं, तो इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में डाटा फिल करवाया, तो मैं ये मान के चलूँगा उन सब के रिस्पॉन्स पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होंगे। फिर किसी और जगह मैंने अब डीएवी कॉलेज फरीदाबाद में करवाया, तो वहाँ का रिस्पॉन्स पैटर्न सेम होगा, ये मैं मान के चलता हूँ रफली, इट मे बी रॉन्ग। इसमें हम यूज करेंगे मीन ऑफ नियर बाय पॉइंट, यानी जो उसके दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, जैसे अगर मैंने दिया तो ये पूछेगा कितने पॉइंट, 2 3, जितने ऊपर नीचे वाले हम दे सकते हैं। मीन की जगह हम मीडियन भी यूज कर सकते हैं जब डाटा मेरा थोड़ा सा हेट्रोजीनियस डाटा हो। होमोजीनियस डाटा में मीन, हेट्रोजीनियस पे मीडियन। अगर मेरा डाटा टाइम सीरीज का डाटा है, जैसे मेरे पास 1960 से लेके अब तक की वैल्यू है और बीच में कुछ वैल्यू मिसिंग है, उस पे हम सीरीज मीन यूज़ नहीं कर सकते या मीडियन यूज़ नहीं कर सकते, तब लीनियर इंट्रापोलेशन या लीनियर ट्रेंड यूज़ करेंगे। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मेरा डाटा हेट्रोजीनियस है और मैं मान रहा हूँ कि कार, जीप, ट्रक की सेल्स हो सकता है सेम ना हो। ऐसे हम यूज करेंगे कैटेगरी वाइज मीन, यानी जो ट्रक की सारी सेल्स हैं उनको हम उनका मीन निकालते हैं, और जो ट्रक की मिसिंग है वो ट्रक वाली से ही रिप्लेस करेंगे, ना कि कार से। तो सबसे पहले हम कार, जीप, ट्रक का अलग अलग मीन स्कोर निकालते हैं। ये हमारा होता है कंपेयर मीन्स में मीन्स। अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स ग्रुप वाइज अलग अलग चाहिए तो हम कंपेयर मीन में मीन यूज करते हैं। तो मैंने सेल्स को डाला डिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट डाला व्हीकल, और क्या निकाल सकते हैं, एनीथिंग। एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये कह रहा है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, कोई भी अलग अलग निकाल सकते हैं। ओके, डाटा ने हमें बताया कि कार का जो मीन है सेल्स का वो 60 पॉइंट है, ट्रक का 61, जीप का 60। तो मुझे ट्रक से चाहिए 61.88 से मुझे रिप्लेस करना है। ये जो वैल्यू है, एक तो तरीका है मैं यहाँ लिख दूँ 61.88, ठीक, ये एक तरीका है। लेकिन अगर ये डाटा 2000 5000 का हो और 15 जगह पर मिसिंग हो, दैट नॉट अ गुड आइडिया कि मैं जगह जगह टाइप करूँ। तो हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म में रिकोड इनटू सेम और इनटू डिफरेंट वेरिएबल। तो जो नए मेनू है, मैं एक्चुअली 11 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों यूज़ करता हूँ। अगर हम रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, नए मेनू में ये अलग से दोनों आते हैं, यहाँ पुराने में ऐसा था, इनटू सेम वेरिएबल। तो मैंने कहा सेल्स को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर जो फिल इन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कैसे करो, ओल्ड एंड द न्यू वैल्यू, जो भी सिस्टम मिसिंग हो उसको रिप्लेस कर दो 61.8 से। 8 ही था, 61.8 से, 87 था शायद, 61.87 से रिप्लेस कर दें। ओके, अगर मैं अब ओके कर देता हूँ तो होगा क्या, जो भी मेरी वैल्यू है सिस्टम मिसिंग की वो 61.87 से रिप्लेस हो जाएगी, चाहे वो कार की मिसिंग हो, ट्रक की मिसिंग हो, जीप की मिसिंग हो। अगेन नॉट अ गुड आइडिया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो सिर्फ जो कोड 1 है वहाँ की मिसिंग को रिप्लेस करना है, यानी सिर्फ ट्रक की वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड व्हीकल टाइप इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब निकला, अगर व्हीकल टाइप 1 हो तो जो मिसिंग है उसको रिप्लेस करें, यानी अगर नंबर 1 तो अगर टाइप 0 है, 2 है तो कुछ ना करे। नंबर 2, इसमें जो भी मिसिंग है तो ही करे, अदरवाइज कुछ भी ना करे। तो क्या मतलब निकला इसका, टाइप 1 के केस को देखो, उसमें अगर कोई मिसिंग हो, क्योंकि सिस्टम मिसिंग मैंने यूज़ किया है, उसको 61 से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, 61.87 से रिप्लेस हो गई है। ये हमारा फर्स्ट हुआ, डाटा आउटलायर को आइडेंटिफाई करना और उसको क्लीन करना। यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे।